परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये उनके फैले हुए पर बोलते हैं। वही लोग खामोश रहते हैं अक्सर, ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं करीम अरमान लाइट कैमरा एक्शन के एक नए एपिसोड के साथ। यकीनन आप समझ गए होंगे कि आज का प्रोग्राम मैं किस हस्ती के नाम कर चुका हूँ। जी हाँ, शहंशाह ज़राफ़त मुनव्वर ज़रीफ़। दुनिया एक कॉमेडी का एक बहुत बड़ा नाम न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि जहाँ जहाँ उर्दू पंजाबी समझने वाले लोग मौजूद हैं, वहाँ के लोग इस नाम से आशना हैं। एक्टिंग तो सभी करते हैं, लेकिन मुश्किल तरीन जो फन है वो है कॉमेडी, जो यकीनन हर फनकार के बस की बात नहीं। हम बात क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान की कर रहे हैं, पाकिस्तान के फनकारों की कर रहे हैं, तो आज जिस खूबसूरत फनकार शहंशाह ज़राफ़त मुनव्वर ज़रीफ़ साहब के नाम का इंतखाब किया है मैंने, सबसे पहले उनके बारे में बताऊं। 25 दिसंबर 1940 को उनकी पैदाइश हुई। फ़नून लतीफ़ा उनको विरासत में मिला। अब आप सोच रहे होंगे कि वो कैसे। तो उनके वालिद मोहतरम अब्दुल हक साहब जो रेलवे के मुलाजिम थे, और वो रेलवे के ड्रामेटिक जो कमेटी थी उसके वो बाकायदा मेंबर थे, और उसमें वो जो भी ड्रामा रेलवे वाले करते थे तो उसका वो बाकायदा हिस्सा होते थे, और उसमें कॉमेडी का यानी कॉमेडियन का किरदार वो अदा करते थे। तो यूं कॉमेडी इस खानदान को विरासत में मिली। तो क्योंकि बात मुनव्वर ज़रीफ़ साहब की हो रही है, तो उनके बाकी भी 4 भाई इसी फन से वाबस्ता थे। उनके बड़े भाई सदीक ज़रीफ़, जो ज़रीफ़ के नाम से बहुत पॉपुलर हुए, और इब्तिदाई फिल्मों में उन्होंने एक कॉमेडियन का किरदार अदा किया, जो बहुत खूबसूरत अंदाज से उन्होंने निभाया। वो बड़े पढ़े लिखे माशाल्लाह, उन्होंने उस वक़्त उस ज़माने में मास्टर किया हुआ था, लेकिन शौक की कोई कीमत नहीं होती। बजाय कि वो कोई और सर्विस वगैरह ज्वाइन करते, उन्होंने कॉमेडी को अपना ओढ़ना बिछौना बनाया, और बाकायदा फिल्मों में, कई फिल्मों में उन्हें खूबसूरत किरदार अदा किए। उनकी वजह से मुनव्वर ज़रीफ़ का अक्सर व बेशतर स्टूडियो आना जाना होता था, लेकिन बदकिस्मती से उनकी ज़िंदगी ने उनका साथ बहुत ज़्यादा नहीं दिया, और वो जवानी ही में इस दुनिया पानी से कूच कर गए 1960 में। मुनव्वर ज़रीफ़, जिन्होंने मैट्रिक के बाद फर्स्ट ईयर में दाखिला लिया हुआ था, और वो कॉलेज में जा रहे थे पढ़ने के लिए, लेकिन वो अपनी पढ़ाई मुकम्मल न कर सके, और भाई की वफ़ात के बाद उन्हें गम रोज़गार ने घेर लिया। तो वो जहाँ उन्होंने बहुत सारे काम और किए, वहाँ आखिर घूमते घुमाते उन्हें इसी उनके नसीब में यही लिखा था, और उन्हें यही कुछ करना था, क्योंकि अल्लाह जब नसीब बना देता है तो फिर वो आपको घुमाते फिराते उसी जगह पर लाता है। तो कई मुश्किल काम करने के बाद कैमरे के पीछे भी उन्होंने काम किया, लेकिन
क्योंकि ऊपर वाले ने उन्हें एक एक्टर बनाना था, और वो भी एक ऐसा एक्टर जो शहंशाह ज़राफ़त कहलाया। शुरुआत में उन्होंने छोटे मोटे किरदार अदा किए, फिर हीरो के साथ जो एक कॉमेडियन होता है उस तरह के किरदार उन्हें मिलने शुरू हुए। फिर वक्त बदलता रहा, ज़िंदगी चलती रही, और वो वक्त भी आया जब बाकायदा मुनव्वर ज़रीफ कॉमेडियन हीरो के तौर पर नमूदार हुए। बेशुमार खूबसूरत फिल्में उन्होंने की, जिनमें वो फिल्में जिनका मैं जिक्र करूंगा ये उनकी बतौर हीरो फिल्में हैं जिनमें उन्होंने बाकायदा टाइटल रोल किए। अजदा महिवाल, रंगीला मुनव्वर ज़रीफ, बनारसी ठग, खुशियाँ, जीरा ब्लेड, तोता चिशम, बंदे दा पुत्र, पाटे खान, नौकर वोटीदा, चक्करबाज, ईमानदार, शीदा पिस्तौल, हुक्म दा गुलाम, किल किल मेरा ना, हीरा फुमन, सच्चा झूठा, उस्ताद शागिर्द और बदतमीज जैसी खूबसूरत फिल्में। ये वो ख़ास फिल्में थी जिनमें मुनव्वर ज़रीफ साहब ने बाकायदा टाइटल रोल किए, बतौर हीरो इसमें जलवागर हुए। अच्छा, एक फिल्म नौकर वोटीदा, ये 1971 में बनी, जो निहायत खूबसूरत फिल्म थी, और इसकी सबसे जो ख़ास बात है, इसका जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ कि इसी फिल्म की कॉपी टू कॉपी हमारे पड़ोसी मुल्क भारत ने भी की, और जिसमें मुनव्वर ज़रीफ का किरदार बहुत ही खूबसूरत मंझे हुए फनकार धर्मेंद्र ने अदा किया। फिल्म नौकर बीवी का के नाम से ये फिल्म उन्होंने कॉपी की। 1971 और 1981, 71 में मुनव्वर ज़रीफ साहब की फिल्म बनी और 1981 में धर्मेंद्र साहब की फिल्म बनी। मगर अफसोस, अब पहले आप ये मुलाहिजा कीजिए, पहले ये सीन जो मैं आपको दिखा रहा हूँ नौकर वोटीदा का। काका फिल्म काम करना बड़ा मुश्किल ते औखा काम है। दीवाने लिए कोई चीज मुश्किल नहीं, दीवाने लिए हर चीज आसान हो जाती है, हर मुश्किल आसान हो जाती है। मलिक साहब, फन मेरी जिंदगी बन चुकी है, मेरा सासा बन चुका है, मेरा तकिया बन चुका है, मेरा सराहना बन चुका है। अब ये देखिएगा सेम सीन धर्मेंद्र साहब की फिल्म नौकर बीवी का। बरखुरदार फिल्म में काम करना बड़ा मुश्किल है। दीवाने के लिए कुछ मुश्किल नहीं है डायरेक्टर साहब, लोगों को मलेरिया हो जाता है, मुझे फिल्मेरिया हो चुका है। गला मेरा तकिया, मेरा सहारा बन चुकी है, मेरा गदाला मेरा कंबल बन चुकी है। ठीक हो गया। जी दोस्तों, तो आपने यकीनन ये दोनों फिल्मों के सीन देखे और आपको समझ आ गई होगी। खुद धर्मेंद्र साहब के अल्फाज ये थे कि मैंने बहुत कोशिश की कि मैं मुनव्वर ज़रीफ साहब जैसी फनकारी करूं, लेकिन अफसोस कि मैं उसमें कामयाब नहीं हो सका। जी हाँ, और अगर आपको इत्तेफाक हो और ये फिल्म देखने का, ये दोनों फिल्में अगर आपको देखने का इत्तेफाक हो तो आपको समझ आ जाएगी कि मुनव्वर ज़रीफ कितना बड़ा फनकार था और कॉमेडियन फनकार। लेकिन फनकार तो बहुत हैं कॉमेडियन, कॉमेडी के फनकार पाकिस्तान में तो क्या दूसरे ममालिक में बहुत हैं, लेकिन जो फनकारी, जो किरदार निगारी मुनव्वर ज़रीफ साहब ने की, वो ना तो उससे पहले किसी ने की थी, ना उसके बाद किसी ने की। उनके अपने भाई, बड़े भाई जो ज़रीफ थे, फिर उनके छोटे भाई जनाब रशीद ज़रीफ थे, मुनीर ज़रीफ थे, मजीद ज़रीफ थे, उन्होंने भी कॉमेडी करने की कोशिश की, लेकिन अफसोस कि वो
मुनव्वर ज़रीफ साहब तक न पहुंच सके। वैसे तो नन्ना, रंगीला, उसके बाद आने वालों में उमर शरीफ साहब, जनाब अलबेला साहब तो खैर उनके साथ के दौर के थे, लेकिन बाद में अफजल खान रैम्बो और जनाब उमर शरीफ साहब ने भी बहुत कोशिश की उनको कॉपी करने की, लेकिन उन तक पहुंचना मुमकिन नहीं। फिर हर फनकार का एक मखसूस अंदाज होता है, जैसे लहरी साहब थे, उनका एक अलग अंदाज था, लेकिन ये वाहिद फनकार थे जो हर किस्म की कॉमेडी करते थे, जिस्मानी भी, जुगतबाजी के हवाले से भी, लफ्ज़ों के साथ भी खेलना इन्हें आता था। मतलब जितनी भी कॉमेडी आप देखेंगे दुनिया में या और फनकारों के, टीवी पर बेशुमार फनकारों ने कॉमेडी की, लेकिन मुनव्वर ज़रीफ तक कोई नहीं पहुंच सका। बदकिस्मती के ना तो उनकी अपनी ज़िंदगी ने उनका साथ दिया और भरी जवानी में सिर्फ 36 साल की उम्र में वो हमसे रुखसत हुए। 29 अप्रैल 1976 को वो हम सबको इस दुनिया फानी में छोड़कर अगले जहान चले गए और उनके बाद कॉमेडी के उस खला को पुर करने वाला कोई नहीं आया। कोशिश बहुत लोगों ने की, अपनी तय हर कॉमेडियन ने बहुत कोशिश की, वो अपने लेवल की कॉमेडी तक कामयाब भी हुए, लेकिन मुनव्वर ज़रीफ जैसा दूसरा कोई नहीं पैदा हुआ। आज कई साल गुजरने के बाद, कोई 48 साल गुजरने के बाद भी जब भी उनका नाम आता है, कहीं पे भी उनका नाम लिखा हो, लोग एक बार ज़रूर उस वीडियो को चेक करते हैं, देखते हैं। उनके नाम से आज भी लोगों को उतनी ही मोहब्बत है। बल्कि मैं ऐसे तमाम फनकारों को जो कॉमेडियन बनना चाहते हैं, ये ज़रूर दरख्वास्त करूँगा कि वो ज़रूर मुनव्वर ज़रीफ साहब की वो तमाम फिल्में देखें जिनमें उन्होंने टाइटल रोल किए, जिनका जिक्र मैंने इस वीडियो में कर दिया है। इसी के साथ मैं करीम अरमान आपसे चाहता हूँ इजाज़त। इंशाअल्लाह दोबारा फिर हाजिर होंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।